रोनी, हम तो गोवा जा रहे हैं, पर तू अपनी खुद की कार लेके क्यों आया? हमें तो सिर्फ एयरपोर्ट तक ही जाना है। अरे यार रमेश, मुझे कैब बुक करने का टाइम ही नहीं मिला। अरे मुझे बोल देता, एयरपोर्ट पे हम कार पार्क करके जाएंगे, तो बेफिजूल का खर्चा होगा। रमेश, तुम पैसों की टेंशन मत लो, इसका खर्च तुम्हें नहीं देना पड़ेगा। अरे ऐसी बात नहीं है प्रिया। ओह कम ऑन रमेश, ये सब छोड़ो, तुम हमेशा कंजूसी वाली ही बातें करते रहते हो। फिर अचानक कार बंद पड़ती है और सभी नीचे उतर जाते हैं। ओह, इसको अभी ही बंद पड़ना था। हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। एक काम करते हैं, हम किसी से लिफ्ट मांग लेते हैं, वरना हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। रमेश, तुम एक काम करो, आगे से एक बस आ रही है और तुम्हारा चेहरा भी बहुत मायूस है, तुम्हें देखकर कोई भी लिफ्ट दे देगा। रमेश लिफ्ट मांगने आगे जाता है और अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है। रमेश की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। अरे रुको, पकड़ो पकड़ो इसको। ओह, भाग गया वो। मैम, छानबीन के दौरान पता चला कि जिसकी एक्सीडेंट के दौरान मौत हुई है और जो गाड़ी घटनास्थल पर पाई गई है, वो गाड़ी उसके फ्रेंड रोनी के नाम से है। वह गाड़ी रमेश की नहीं है। वो 3 लोग सब साथ में गोवा जाने के लिए रवाना हुए थे। उसमें से एक लड़की भी थी जिसका नाम प्रिया है। अगर सब साथ थे और उसके दोस्त की मौत हो चुकी थी, फिर भी पुलिस स्टेशन आने के बजाय फरार क्यों है? कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जिस बस से एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में क्या जानकारी मिली? मैम, वो भी फरार है। यह कहानी कुछ और ही बता रही है। मेरा मन कह रहा है कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। उस बस चालक की डिटेल निकालो और ढूंढ कर लाओ। जहाँ भी छुपा है उसे यहाँ पेश करो। बस चालक अचानक से पुलिस स्टेशन में हाजिर होता है। मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वाह मोदी साहब वाह, अच्छे दिन आ गए। आजकल मुजरिम भी क्राइम करके खुद ही हाजिर हो जाते हैं। मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। अगर मुझे गलत और झूठ बोलना था तो मैं यहाँ पे क्यों आता? ठीक है, अगर तू सच बोल रहा है तो हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। हमें पूरी कहानी सुना, क्या हुआ था? मैम, मैं गाड़ी चला रहा था, तब मैंने देखा कि वो तीनों लोग सड़क पे खड़े थे। एक लड़का और एक लड़की ने एक आदमी को धक्का दे दिया, जिसके बाद मेरी बस उनके ऊपर आ गई और एक्सीडेंट हो गया। और फिर क्या हुआ? जब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने देखा कि वो लड़का और लड़की मेरे पास आने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम उनको पहचान सकते हो? मुझे उनका चेहरा दिख नहीं रहा था, पर उनका बिहेवियर समझ में आ रहा था। लगा था कि कुछ गड़बड़ है। तुम वहाँ से भाग क्यों गई? एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हें वहाँ रुकना चाहिए था ना। कम से कम उस शख्स को हॉस्पिटल तो ले जाते। मुझे डर लग रहा था कि शायद वो लोग मुझे भी मार देते, इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर है मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में आकर सब कुछ बता दूं। तुमने सही किया। हम अब इन तीनों को ढूंढ कर लाएंगे। तुम हमारे साथ कोऑपरेट करना। जी, मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगा। मैम, इस बस चालक के स्टेटमेंट ने केस को और भी पेचीदा बना दिया है। इन सब के पीछे कोई और एजेंडा है। और रमेश की मौत का राज क्या है? इस रोनी और प्रिया को ढूंढ कर यहाँ पेश करो। अब वो दोनों ही सच्चाई बताएंगे। पुलिस रोनी और प्रिया को ढूंढ लेती है और पूछताछ करती है। तुम दोनों ने मिलकर रमेश का मर्डर क्यों किया? मैम, हमने कोई मर्डर नहीं किया। हम तीनों तो साथ मिलकर गोवा जा रहे थे, तभी अचानक से हमारी गाड़ी खराब हो गई। हमने सोचा कि किसी से लिफ्ट मांग लेते और जैसे ही रमेश ने आगे जाकर लिफ्ट मांगे तो एक्सीडेंट हो गया। हमारी कोई गलती नहीं थी मैम। तो फिर तुम दोनों फरार क्यों हो गए थे? तुम्हारे दोस्त की तो मौत हो चुकी थी ना। तुम दोनों को तो रमेश को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था, उसके साथ रहना चाहिए था। हमें डर लगा था कि कहीं हम फंस न जाए, इसलिए हम डर के हमारे वहाँ से भाग गए थे। तुम लोग इतनी आसानी से तो सच्चाई नहीं उगलने वाले। तो प्लीज रुक जाओ, बताता हूँ। अगर आप एक शब्द भी झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा। जो कुछ भी है वो सच सच बता दो। हम तीनों एक बिजनेस में इन्वॉल्व थे और रमेश हमें अक्सर टोकता रहता था। उसको हमारा कोई भी काम ठीक नहीं लग रहा था। तो क्या उसका कत्ल कर देना चाहिए? नहीं मैम, आज गोवा में हमारी एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी और कई दिनों पहले मेरी रमेश के साथ इस डील के बारे में बातचीत हुई थी, पर उसने मना कर दिया था। किस तरह की डील होने वाली थी और रमेश के साथ क्या बात हुई थी? अगर रमेश ने मना कर दिया था तो फिर वो राजी कैसे हो गया तुम्हारे साथ आने के लिए?
गोवा में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वह लीगल और अनलीगल सारे काम करता था। वो रमेश को नहीं पता था। हम वहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने जा रहे थे, पर मुझे उस बिजनेसमैन के साथ अनलीगल एक्टिविटी में शामिल होना था। मैंने रमेश को यह सब बताया, पर वो नहीं माना, बल्कि रमेश ने मुझे बिजनेस पार्टनरशिप से निकाल देने की धमकी दी। फिर मैं और प्रिया ने मिलकर रमेश को मार देने का प्लान किया। तुम दोनों ने मिलकर एक अच्छे इंसान को मार दिया है। वैसे तुम्हें अनलीगली काम करने की क्या जरूरत थी? अच्छे काम करने से भी तो बिजनेस किया जा सकता है। मुझे जल्दी पैसे वाला बनना था और ऐश करना था। मुझे बस एक शॉर्टकट चाहिए था जिससे मैं कम टाइम में पैसे छाप सकता था। अब जेल में आराम से ऐश करो। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमें बहुत पछतावा है। रोनी ने अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ने के लिए एक गलत शॉर्टकट अपनाया। इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे रास्ते ज्यादातर नुकसान पहुंचाते हैं। रोनी और प्रिया ने अपने दोस्त रमेश को धोखा दिया, पर जीवन में हमारे दोस्त हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसे याद रखें। सच्चाई और सही रास्ता चुने। रोनी ने सच्चाई बताकर अपनी गलती मान ली। वैसे ही हर समय सच्चाई पर चलना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, हमारे लिए वो बेहतर होता है। समझदारी से काम करें। रोनी को समझना चाहिए था कि हर प्रॉब्लम का समाधान गलत तरीके से नहीं होता है। अगर उसने समझदारी से काम किया होता तो शायद आज उसके जीवन ऐसा नहीं होता। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें गलत रास्ते पर चलने के बजाय हमेशा समझदारी और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए।